जय श्री राम गुरुदेव। मेरा नाम अर्पित विश्वकर्मा है, मैं इंदौर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा लक्ष्य, जैसे कि हम कोई सा भी कार्य करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हमें ये नहीं तो ये करना है, ये नहीं तो ये करना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर एक चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है। हमें चाहे गुरु चुनने में हो, हमें हमारे भगवान चुनने में हो, हमें कोई से कार्य में जाना हो, हमारी कोई सी फील्ड हो, हमारा कोई सा भी कार्य रहता है तो उसमें अधिक ऑप्शन होने के कारण मन विचलित रहता है, कंफ्यूज होता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका निवारण बताइए। इसका निवारण है कि आत्मविश्वास की निर्णय करने की क्षमता कम है और किसी भी चीज़ को पहचानने की क्षमता भी कम है, तो उसके लिए सहयोग लेना चाहिए। हमारी समाज में ये कहा गया है, पूछनता मूर्ख नहीं कहाता। तो पूछने वाला जो व्यक्ति होता है वो मूर्ख नहीं है, वो होशियार व्यक्ति माना जाता है। तो इसीलिए हमें किसी व्यवसाय को करना है, कोई नौकरी के बारे में करना है, या पढ़ाई के बारे में सोचना है, या गुरु बनाने के बारे में सोचना है, तो उसमें अगर हम लोग खुद निर्णय नहीं कर पा रहे कि ये महात्मा हमारे योग्य हैं कि नहीं, या कथा क्या करना है, तो सबसे पहली बात तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गुरु बहुत कम योग्य रहता है और शिष्य बहुत पढ़ा लिखा और योग्य रहता है। तो उस स्थिति में भी अपन भावना में आते हैं, पसंद कर लेते हैं, गुरु बना भी लेते हैं, और फिर बाद में खींचातानी होने लगती है कि गुरु का नॉलेज उस तरह नहीं होता है, हम चाहते हैं जो वो काम फिर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम खुद से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो हमें 4 लोगों को, जो अपने चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे जीवन के साथी हैं, उन्हें पूछना चाहिए। माता पिता, घर में ताऊ ताई, चाची चाचा, या अपने मित्रगण। तो ऐसी 5 जगह अपना विचार रखना चाहिए कि भाई मैं ये चाहता हूँ करना, तो ये क्या करना, मैं ये गुरु करना चाहता हूँ, या ये गुरु से दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो क्या करना। तो वो 5 लोगों में से वोट जिधर ज़्यादा हो वो काम निर्णय पूर्वक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास और हमारा नॉलेज, हमारा निर्णय करने का जो भाव है, क्षमता है, वो कम पड़ रहा है, तो हमें सपोर्ट लेना चाहिए। पहले से ही हम यही परंपरा हमारे शास्त्रों की है। और दूसरा, अगर ऐसा गुरु बनाने वाली जो बात है तो फिर उसमें गीता में गुरु के लक्षण लिखें, मनुस्मृति में गुरु के लक्षण लिखें। तो गुरु कैसा होना चाहिए तो रामायण में, रामचरितमानस में भी लिखें। तो पुस्तक जो है बिना उद्देश्य के भी पढ़ लेना चाहिए। तो जब हम स्वाध्याय कर लेते हैं तो उसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लक्षण जो मिल जाते हैं तो हम उनसे लक्षणों को देखकर लक्षणों का मैच कर लें और फिर हम पूरा काम सफल कर सकते हैं। क्योंकि किताब में देख के लोग पिज़्ज़ा बना लेते हैं, किताब में देख रसगुल्ला बना लेते हैं, किताब में देख गुलाब जामुन बना लेते हैं, किताब में देख के पनीर की रेसिपी बना लेते हैं। तो किताब हमारा पूरक है नॉलेज का, ज्ञान का। पूरा नॉलेज उसमें नहीं होता है, पर वो भी सहायता करती है, वो भी मदद करती है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसा कर लेना चाहिए। और या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन गुरु बनाने वाला जो ऑप्शन दूसरा ये है कि हमें लगातार 1, 2, 4 उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग माने उनके चरण छूने चाहिए और वहाँ बैठना चाहिए। और बैठने के बाद में वहाँ का परिसर, आभा मंडल जो है वो अपने आप बता देता है कि हमें क्या करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए या इनको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो ही आभा होती है। उस आभा से हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि अपने आप रिएक्शन करती है, और जब रिएक्शन में आते हैं तो एक्शन आता है उसका सही। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि उस आभा को देखें, उनका अनुभव करें और फिर गुरु बनाएं, उनके शरण में जाएं। कहावत भी है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। धन्यवाद भैया।